न धन साथ जाएगा, न ये शरीर रहेगा। जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर न आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग, यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में। राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। यह संसार एक गहरी नींद के समान है, जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के। परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है, जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा